और अलवर में हिंदुवादी संगठनों की आक्रोश रैली, बीजेपी और हिंदुवादी संगठनों की आक्रोश रैली निकाली जा रही है। शहीद स्मारक पर हुजूम जुटने लगा। शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक की रैली निकाली जा रही है। राजगढ़ में मंदिर, दुकान, मकान लेकर यह आक्रोश, पालिका के निलंबन को लेकर भी गुस्सा जताया गया। शहीद स्मारक पर सांसद बालकनाथ और साधु संत पहुंचे। और इसी खबर पर राजेंद्र शर्मा हमारे साथ अलवर से जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या अपडेट इस रैली को लेकर राजेंद्र? जी, रैली जो है वो अब शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंच चुकी है, जहां पर जो पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि कलेक्ट्रेट में भीतर अंदर दाखिल करें, लेकिन पुलिस का भारी लवाजमा, एसटीएफ के जवान, एक टुकड़ी मंगाई गई थी, वो मौजूद है और उन्होंने बैरिकेड लगा कर कलेक्ट्रेट का जो मुख्य गेट है कलेक्ट्रेट का, उसके बाहर सभी जो लोग थे उनको रोक दिया गया है और केवल प्रशासन के द्वारा अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो ये समझाइश कर रहे हैं कि यहीं पर ज्ञापन ले लिया जाए या 5 जो लोग हैं नॉमिनेट करके उन लोगों को भीतर भेज करके कलेक्टर को ज्ञापन जो देने का वो है उस ज्ञापन दिया जाए। लेकिन अभी फिलहाल है वो काफी नारेबाजी चल रही है और पुलिस के जो जवान हैं वो बैरिकेड जो लगाए हुए हैं वहां पर मौजूद हैं। तो फिलहाल जो है वहां पर माहौल जो है वो काफी जो नारेबाजी की जा रही है, हिंदुवादी संगठन के लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है आंदोलन है वो लगातार जो किया जा रहा है और जो राजगढ़ की जो घटना है उसके विरोध में जो आक्रोश है वो जताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल राजेंद्र, क्या वो 5 लोग तय कर लिए गए हैं? क्या उनमें सांसद बालकनाथ भी होंगे जो अंदर जाकर ज्ञापन सौंपेंगे या इसमें और समय लगने वाला है राजेंद्र? जी, अभी तो मौके पे ही जो है वो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सभी हैं, पुलिस के जो जवान हैं वो उन्हें वहां पर बैरिकेड लगा करके जो कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट है वहां पर रोक रखा है और वहीं पर कोशिश जो है कार्यकर्ता है वो लोग कर रहे हैं अंदर जाने की, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस का भारी लवाजमा है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरीके से लोगों की जो भीड़ है उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है वो इस तरीके से शांतिपूर्ण माहौल के लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि कौन लोगों को बातचीत करके अंदर जाए या उच्च अधिकारी की एटीएम को नीचे भेज करके ज्ञापन दिया जाए, इस बात को लेकर के अभी बातचीत की जा रही है। राजेंद्र नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। राजेंद्र संवाददाता अलवर जानकारी दे रहे थे कि इस समय ये प्रदर्शन कलेक्ट्रेट तक पहुंच चुका है और ये कोशिश की जा रही है 5 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल बने जो अंदर जाए और कलेक्टर को जो है एक बार फिर से कोशिश करते हैं, चूंकि यहाँ पर जो है वो काफी लोग जमा हैं। राजेंद्र, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो यहाँ पर जो है वो काफी लोग पहुंच चुके हैं कलेक्ट्रेट तक और आप मेरे ख्याल से इस समय कलेक्टर से मिलने के लिए उन नामों का चयन किया जा रहा है। अपना नाम बता दीजिए। नाम डॉक्टर नीलम यादव। जिस तरह से गहलोत सरकार हिंदू आस्था पर जिस तरह से कुठाराघात कर रही है, इसको हम कभी नहीं सहन करेंगे। और आज सर्व समाज का जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था के केंद्र पर जो कुठाराघात हुआ है उसका हम और पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से हिंदू धर्म का एक परचम है, कोई भी भारतवासी इसे कभी सहन नहीं करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। लक्ष्मी जाटव जिला उपाध्यक्ष जो गहलोत महिला पर अत्याचार, लक्ष्मी जाटव जिला उपाध्यक्ष, लक्ष्मी जाटव जिला उपाध्यक्ष जो महिलाओं पे और बेटियों पे अत्याचार होगा वे नारी बिल्कुल नहीं सहेंगी और तोड़ गहलोत तेरी तानाशाही हिंदू भारत रहने वाले बिल्कुल नहीं सहेंगे। तो ये वो लोग जो यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और अभी कुछ ही देर के अंदर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें इनकी मांगे हैं। यहाँ पर सांसद बालकनाथ भी पहुंचे हैं। तमाम हिंदू संगठन मिलकर ये रैली यहाँ पर निकाल रहे हैं। हाल ही में राजगढ़ में हुए उपद्रव के बाद एक बार फिर से ये तमाम
संगठन इकट्ठा हुए और यहां पर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली जा रही है, जिसमें विधायक भी शामिल है, सांसद भी शामिल हैं और जिस चेयरमैन को हटाया गया उसका विरोध भी इस रैली के जरिए यहां पर किया जा रहा है। ये कलेक्ट्रेट की दो अलग अलग तस्वीरें। पहले रैली शहर के मुख्य रास्तों से होती हुई यहाँ पर पहुंची और ये कलेक्ट्रेट की तस्वीरें। बैरिकेड लगाकर रोका जा रहा है और यहाँ पर फिलहाल नारेबाजी चल रही है और उसके कुछ देर बाद पुलिस के अधिकारी और पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात है और कुछ देर के बाद में यहाँ पर जो है वो ज्ञापन सौंपा जाएगा। कुछ 5 नामों को चयनित किया जाएगा जो लोग लेकर कलेक्टर के पास ज्ञापन को लेकर जाएंगे। ये 2 तस्वीरें, एक तस्वीर जिसमें कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं और वो दूसरी तस्वीर जिसके अंदर ये संगठन बाजार और मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंच रहे हैं। बीजेपी की आक्रोश रैली कलेक्ट्रेट तक पहुंच चुकी है। राजगढ़ में मंदिर तोड़े जाने के विरोध में ये रैली निकाली गई है। इस रैली में साधु संत, अलग अलग हिंदू संगठनों के लोग, खुद सांसद बालकनाथ और ये सीधी लाइव तस्वीरें जहां पर कलेक्ट्रेट तक की रैली पहुंच चुकी है। हमारे यही सर्व समाज की और सर्व साधु संतों की एक मात्र डिमांड है, जो ये सरकार, वर्तमान सरकार अपने हिंदुओं के आस्थी जो मान बिंदु हैं उन पर चोट पहुंचा रही है, कुटाराघात कर रही है, उसका विरोध प्रदर्शन के रूप में आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी रिसेंटली चाहे राजगढ़ का मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कठुम्र में गौशाला को तोड़ने का हो, बुलडोजर चलाने का हो, ये सभी ऐसे बिंदु हैं जो हिंदू समाज को आक्रोशित करने वाले हैं। और इन हम सब संगठन के कार्यकर्ताओं की यही एक मांग है कि सरकार हिंदुओं को दबाने, हिंदुओं को कुचलने संबंधी जो कार्य कर रही है उनको बंद करे और हिंदुओं के स्वाभिमान को जागृत बचाए रखे। एक बार फिर से कोशिश करते हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र से बात करने की। राजेंद्र, तमाम कार्यकर्ता और वो संगठन अब कलेक्ट्रेट तक पहुंच चुके हैं, साधु संत भी इसमें शामिल हैं, सांसद भी यहां पर पहुंचे हैं। क्या अब ज्ञापन देने के लिए ये लोग कलेक्टर के पास पहुंच रहे हैं या अभी और समय लगने वाला है? राजेंद्र जी, अभी कलेक्ट्रेट परिसर में ही सभी लोग मौजूद हैं और वहाँ पर अब भी जो है वो बातचीत जो है प्रशासन के अधिकारियों से वो शुरू हो गई है और जो स्थानीय जो लोग हैं वो भी इस जो जुलूस और रैली, आक्रोश रैली में शामिल हुए हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो भाजपा के जो सभापति हैं राजगढ़ में, उनको किस तरीके से कांग्रेस सरकार के द्वारा हटाया गया है, वो कहीं न कहीं एक कांग्रेस की जो रणनीति के तहत एक निशाना साधा गया है कि भाजपा के द्वारा ही वो निर्णय लिया गया था जिससे वो अतिक्रमण तोड़ा गया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो वहाँ मीटिंग में मौजूद रहे थे, जो नगर पालिका की मीटिंग हुई थी उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि सड़क का चौड़ाई जो है, गौरव पथ है, उसको एक जो अधूरा पड़ा हुआ है उसको तोड़ा जाए। उसमें कहीं भी मंदिरों को तोड़ने के लिए
इसके अलावा जो अतिक्रमणों के जो लंबाई है, कितनी चौड़ाई में सड़क बनाई जाए, उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया था, उनके दबाव में प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी। तो इस बात को लेकर के मांग की जा रही है कि जो राजगढ़ के विधायक हैं उनको भी निलंबित किया जाए और जो दोषी अधिकारी हैं जिनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो लगातार की जा रही हैं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो कहीं न कहीं ये जो बड़ी जो आक्रोश रैली है वो लगातार जारी है और फिलहाल मौके पे जो कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर, गेट के बाहर ये जो आंदोलन है, आक्रोश रैली है, वो अभी भी जारी है। राजेंद्र, और जो चेयरमैन है उन्हें बहाल किए जाने की भी मांग है, क्योंकि उन्हें हटाए जाने का ये विरोध कर रहे हैं और बाकी जो है सबके खिलाफ जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी, कार्रवाई की मांग की जा रही है। जिस तरीके से अधिकारियों ने कार्रवाई की है, उन अधिकारियों के द्वारा मंदिरों को तोड़ा गया है, लोगों के घरों मकानों को तोड़ा गया है। जो लोगों को घर और मकान तोड़े हैं वो बेघर हो गए हैं, उनके कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। तो बिना कार्य योजना के इस तरीके का बड़ा स्टैंड राज्य सरकार के निर्देश के बिना संभव नहीं है। तो कहीं न कहीं बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि राज्य सरकार के इशारे पे ही ये पूरी कार्रवाई की गई है। जी राजेंद्र, यहाँ पर जो है वो विधायक को लेकर भी इन्होंने चर्चा की, कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखा जाए तो इनका ये जो पूरा प्रदर्शन है सफलतापूर्वक कलेक्ट्रेट पहुंचा है। खासी तादाद में लोग नजर आए। ऐसा लग रहा है कि अलवर जितना बड़ा शहर है, लगभग सभी अलवर वासी जो है इस प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए हैं। कुछ और समय तक खिंच सकता है ये प्रदर्शन या जो है ज्ञापन देने के बाद में सभी लौट जाएंगे? राजेंद्र जी, अभी तक का ये आक्रोश रैली निकालने का और ज्ञापन देने का ही कार्यक्रम रखा गया है और चूंकि ये पूरा मामला हाईलाइट मामला है, बीजेपी इसमें शामिल है, हिंदूवादी संगठनों के लोग इसमें शामिल है, साधु संत इसमें शामिल हैं, तो सभी लोग अभी लगातार इस पूरे मामले को, देश भर में ये पूरा मामला छाया हुआ है, उसको देखते हुए अभी कुछ देर तक और ये जो आंदोलन है ये अभी होगा और उसके बाद कुछ लोग हैं वो वापस लौटने की बात कही जा रही है। कुछ लोग हैं जो दूर पीछे खड़े हैं वो वापस लौटना भी शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट है वहां पर अभी भी लोगों का हुजूम उमड़ता दिखाई दे रहा है। और आज शहर में इस तरीके से जो साधु संत हैं और विभिन्न समाजों के वर्गों के जो लोग हैं वो इस आक्रोश रैली में शामिल। राजेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, फिर से लौटेंगे आपके पास में। कुछ लोगों को सुनते हैं जो इस समय पहुंचे हुए, क्या कुछ कह रहे हैं। करता है कि ये तुष्टीकरण की नीति करते हैं, किसी को मार किसी को मौसी ये कह करके अपना कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आने वाले समय में राजस्थान की जनता इनको सबक सिखाएगी और पुनः सबक सिखा करके, क्योंकि इनको पता है कि हमारा विनाश होने वाला है, इसलिए ये उल्टे सुल्टे काम करते जा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा या मूर्ति किसी एक की नहीं होती, सबका आस्था का केंद्र है। जो काम किया इन्होंने गलत किया है और हमारी मांग रहेगी और हम एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे, पुनः वहाँ मंदिर की स्थापना हो और आगे ऐसा कोई काम ये ना करे, इसके लिए हम सावचेत रहेंगे। ये बताइए कि मंदिर की बात तो सब कर रहे हैं, मंदिर को बना दिया जाएगा, कांग्रेस भी इस बात का बात कर रही है, लेकिन जो मकान टूटे हैं उनका क्या होगा, उनकी बात कौन? मैं यही निवेदन करती हूँ, मंदिर की बात नहीं है इसमें, साथ में जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो गरीब आदमी है, जिनके पास पट्टे हैं, जिनके अपने 100 साल के मकान है, उनको तोड़ा गया है। ये मेरे पहले भी कहा कि एक आदमी की दुकान छोड़ दी गई जो 10 फीट आगे है और जो 10 फीट पीछे मकान है उसको तोड़ दिया गया। यही तो देखने वाली बात है और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। यदि तोड़ना था तो सबको तोड़ते। मंदिर के साथ साथ में यदि आपको गौरव पथ बनाना या अतिक्रमण हटाना तो एक चीज को क्यों, एक को छोड़ा और एक को बनाया आपने। वो अतिक्रमण नहीं था, वो उनकी नेक कमाई थी, खून पसीने की कमाई थी, जिससे उन्होंने मकान बनाया, अपनी झोपड़ी बनाई और उसको तोड़कर ये साबित कर दिया कि ये तुष्टीकरण की नीति करते हैं। ये समुदाय विशेष को लाभ देने के लिए उनको संतुष्ट करने की इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं। हम उसकी निंदा करते हैं और गहलोत सरकार से ये डिमांड करते हैं कि जो भी जिसका भी नुकसान हुआ पुनः उनका मकान बना जाए और मंदिर को स्थापित किया जाए, वरना हम चैन से बैठने वाले व्यक्ति नहीं है। वंदे मातरम। राजेंद्र, जैसा कि यहाँ पर पहुंचे हुए आम लोग बात भी कर रहे हैं, मकानों को जो बहुत पुराने मकान है, ये तक बताया जा रहा है कि 200-200 साल पुराने मकान हैं
उनको तोड़ा गया है गौरव पथ बनाने के लिए। और जैसा कि आपने बताया किसी तरह के कोई मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है। जाहिर सी बात है कि जिनके मकान या दुकान टूटे हैं वो भी इस रैली में पहुंचे होंगे। क्या कुछ आपकी बातचीत उनके साथ हुई होगी, क्या कुछ कहना है ऐसे लोगों का जिनके सदियों पुराने मकान थे और उन्हें तोड़ दिया गया, कोई मुआवजा उन्हें नहीं दिया गया? जी, राजगढ़ नगर पालिका के बोर्ड की मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि राजगढ़ में जो 2016 में जो गौरव पथ का निर्माण हुआ था वो कार्य अधूरा पड़ा है, उसे सराय बाजार में होते हुए और उसको पूरा किया जाए। इस बात का बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था, जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को, जो चेयरमैन है, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो सार्वजनिक निर्माण पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो मार्किंग करें, मार्किंग करने के बाद में इसका गौरव पथ का निर्माण किया जाए। उसी मीटिंग में जो एसडीएम थे तत्काल उन्होंने कहा कि जो छज्जे और मकान जो बाहर निकाल रखे हैं सड़क पे उनको अतिक्रमण मानते हुए उनको तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की बातें उसमें हुई थी और उसके बाद सरकार के द्वारा 4 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब आनन फानन में एक मास्टर प्लान को लागू करने का अधिकारियों ने निर्णय लिया और मास्टर प्लान के अनुसार जो रोड 30 फीट की बननी थी उसे 60 फीट कर दिया गया और जैसे ही उस रोड को 60 फीट किया गया तो जैसे ही उसके बाद उसका जो दायरा बढ़ता चला गया और क्योंकि ये राजगढ़ कस्बा है, पुराना कस्बे का मोहल्ले का मामला है जहाँ 200-300 साल पहले जो लोग बचे हुए हैं उनके मकान बने हुए हैं और जो मंदिर बने हुए थे वो सभी उस 30-60 फीट का जो जद में आ गए और उस दौरान प्रशासन के अधिकारियों से लोगों ने गुहार लगाई, स्थानीय विधायक से गुहार लगाई थी, सांसद बालकनाथ से भी गुहार लगाई थी, जहां इन लोगों के द्वारा अधिकारियों से भी गुहार लगाई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की और आखिरकार उनके मकान और मंदिरों को जमींदोज कर दिया गया बुलडोजर चला करके। और उसके बाद अब जब मामला मीडिया में आई, राजनीतिक से बयानबाजी शुरू हुई तो अब भाजपा और कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में जुटे हुए हैं। लेकिन आम जनता जो है राजगढ़ की वो अभी भी जो लोगों का कहना है कि राजनीति दोनों पक्ष कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों को जो फायदा होना चाहिए, उनको उनके जो मर्ज की बात होनी चाहिए वो कहीं पर भी नहीं हो रही। केवल मंदिर को लेकर के अधिक राजनीति हो रही है, लोगों के घर मकान टूटे हैं उस बात को लेकर के कोई ज्यादा बात अभी भी नहीं कर रहा है। तो इस बात को लेकर के स्थानीय लोगों में अभी भी नाराजगी है और इस लोगों के द्वारा इस बात को लेकर संघर्ष समिति का गठन करके आंदोलन किया जा रहा है, जहां पर कलेक्टर और एसपी गए थे जिनको भी आक्रोश का सामना करना पड़ा था और उसके बाद कलेक्टर ने जांच मामले की जांच के लिए बीड़ा जो भिगवाड़ी के अधिकारी हैं रोहितास कुमार उनको जांच अधिकारी नियुक्त किया है और उनको कहा है कि वो राजगढ़ में स्टे करके लोगों के दस्तावेज चेक करें जिनके मकान दुकान तोड़े गए हैं और मंदिर तोड़ गए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। इस बात को लेकर के अब जिला कलेक्टर के द्वारा आश्वासन दिया गया है और उसके बाद स्थानीय लोग हैं वो अभी कहीं न कहीं पूरी तरीके से प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके जो आसियाने और जो रोजगार के साधन है वो तोड़े गए हैं, उनका कहीं कहीं मुआवजा मिलेगा, उन्हें फिर पुनर्वासित किया जाएगा। राजेंद्र, कांग्रेस नेता भी वहां पर पहुंचे थे और आपस में वहां पर लाइव तस्वीरें भी देखी थी जब जितेंद्र सिंह वहां पर मौजूद थे और बीजेपी सांसद बालकनाथ मौजूद थे और जनता ने जो है वो लगभग दोनों ही नेताओं को खरी खोटी वहां पर सुनाई थी देर से पहुंचने के लिए। लेकिन जितेंद्र सिंह ने वही मौके पर वादा किया था कि ये मंदिर जो है वो खुद बनवाएंगे, जो मंदिर टूटा है। तो क्या केवल मंदिर का आश्वासन जितेंद्र सिंह की तरफ से मिला है, कांग्रेस की तरफ से मिला है, या फिर वो तमाम घर मकान दुकानें जिनको तोड़ा गया है वो सभी बनवाई जाएंगी? तरीके का आश्वासन पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि मैं मेरे लोगों के पास आया हूं, मेरी जनता के पास आया हूं, मेरे परिवार के बीच में हूं और इन लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा, मंदिरों का निर्माण भी मैं करवाऊंगा। उन्होंने ये आश्वासन दिया था। लेकिन आश्वासन के बाद प्रशासन वहां पहुंचा, अधिकारी कलेक्टर एसपी वहां पहुंचे तो उनके द्वारा जांच के लिए जो अधिकारी है वो नियुक्त किए गए हैं। लेकिन अभी भी जो वहां मौके पे वहां किसी तरीके के कोई इंतजाम शुरू नहीं हुए हैं, वो एक बड़ी बात है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा दिया जाए और उनके जो मकान और दुकानें तोड़ी गई हैं उनको पुनः बनाने के लिए एक मार्किंग की जाएगी, कहाँ तक सरकारी जमीन है, कहाँ तक सड़क बनेगी। और उस बात को लेकर के अभी भी प्रशासन की ओर से कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। लेकिन अभी भी जो राजनीति है वो सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के द्वारा ये मंदिर तोड़वाए गए हैं, कांग्रेस के नेता हमलावर हैं। वहीं भाजपा के जो लोग हैं वो स्थानीय विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं।
लेकिन ये सियासत है वो किस ओर लगातार जारी रहेगी। लेकिन स्थानीय हाँ, लोगों बिल्कुल का राजेंद्र, ठीक कहा आपने, क्योंकि पूरा मामला जो है वो सियासत में कन्वर्ट हो गया है। आज शुरू में ये कहा गया कि ये जो है वो प्रदेश सरकार के इशारे पर हुआ है, राज्य सरकार ने तोड़फोड़ की ये कार्रवाई की है। इधर कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो है वो नगर पालिका इनकी है, चेयरमैन इनका है, आदेश इन्होंने दिए थे, प्रशासन ने तो केवल आदेशों की पालना की थी। अब जब दोनों आमने सामने हो गए, अभी तक ये साफ हो ही नहीं पाया कि दरअसल मूल रूप से गलती किसकी थी, और धरने प्रदर्शन और इनका दौर जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन नुकसान उन लोगों का इस बीच हुआ है जिनके 100 साल से भी ज्यादा पुराने मकान या दुकान थे। सवाल ये है राजेंद्र कि क्या उन लोगों का पुनर्वास वापस से किया जाएगा? जी, सवाल यही उठता है कि उन लोगों का पुनर्वास कब किया जाएगा और किस तरीके का किया जाएगा, उसकी कार्य योजना बनाने की जरूरत है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें राजनीति से दूर रह करके ये काम करना है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन स्थानीय लोगों का दर्द है वो अपनी जगह है। वो अपने परिवार के लिए किस तरीके से जो दर्द है वो झेल रहे हैं, रोजी रोटी का उनके पास संकट हो गया है, उस बात को लेकर के उनका कहना है कि ये जो राजनीति है, राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों को जो मानवता की सेवा के लिए काम करना चाहिए, ताकि जो लोगों को ये दंश झेला है उन लोगों को कहीं न कहीं सहानुभूति मिल सके और जो उनका जो दर्द है उसको बांटा जाए। लेकिन नेताओं का लोगों से दर्द बांटने के बजाय मंदिर की राजनीति पर इस तरीके का ध्यान केंद्रित है। वहीं पर ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमला राजेंद्र, मैं फिर से लौटूंगा, हमारे पास में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। गुलाब चंद जी, ये रैली जो है आज कलेक्ट्रेट पहुंची है अलवर के अंदर, और इसमें तमाम हिंदू संगठन, साधु संत भी पहुंचे हैं, खुद जो है वो बालकनाथ सांसद भी शामिल हैं। ज्ञापन दिया जाएगा, क्या कुछ आपकी मांग है, क्या चाहते हैं कि राज्य सरकार दोबारा से पुनर्वास करे, मंदिर को दोबारा बनाया जाए, उन घरों और दुकानों को जिनको तोड़ा गया है, जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने बताए जाते हैं, उनको भी जो है वो बनाने का आश्वासन दे? गुलाब चंद जी, जो मंदिर राजगढ़ का बता रहे हैं, कांग्रेस की मानसिकता को इसी से आप आंक सकते हुए कहते हैं नगर पालिका आपकी है। मेरे राजस्थान में कोई ऐसी नगर पालिका बता दो, कांग्रेस की हो या बीजेपी, जिसे 300 साल पुराना कोई मंदिर बिना सरकार की कार्रवाई के किसी ने तोड़ा हो। तोड़ने का काम सरकार करे, और चूंकि नगर पालिका हमारी, ऐसे माथे हमारे मंडे, ये बिल्कुल गलत है। भावनाओं को हिट किया है इन्होंने, और हिंदू संगठनों को इस लोकतांत्रिक अधिकार के आधार पर इस बात का जम के विरोध करना चाहिए जो कर रहे हैं। मेरी उनको प्रति सहानुभूति है और मेरा आग्रह है कि शांति बना करके अपने बात को मुस्तैदी के साथ कहें। जी गुलाबचंद जी, ठीक कहा कि आपने जो आह्वान किया कि शांति के साथ अपनी बात को रखा जाए, लेकिन अब सवाल ये है कि ये प्रदर्शन तो यहाँ पर अलवर में हो रहा है, लेकिन क्या आप उन लोगों के मकानों, दुकानों और मंदिरों को दोबारा से बनवाने के लिए वार्ता सरकार से करेंगे? क्योंकि केवल मंदिर तो टूटा ही है गुलाबचंद जी, इसके साथ साथ कुछ ऐसे मकान भी टूटे हैं जो 100 साल से ज्यादा पुराने थे, उनके पुनर्वास के लिए भी जो है आप आवाज उठाएंगे? देखो, निश्चित रूप से कभी भी कोई भी मंदिर तो या दुकानें या भवन भी तोड़े जाते हैं तो उसका एक लीगल प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के आधार पर उनको मुआवजा दिया जाता है, और मुआवजा के आधार पर उनको अन्यत्र बसाने की व्यवस्था की जाती है। चाहे वो किसी भी शहर में अगर हमको हटाना पड़े किसी कारण से सड़क चौड़ी करने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप चाहे जैसे बुलडोजर लाकर घुमा दो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कानून की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। तो जिनके तोड़े हैं उनको आपको मुआवजा देकर के बनाना ही पड़ेगा, आपको बिना उनकी सहमति के अगर आपने कार्रवाई की। और जहाँ तक मंदिर का सवाल है, 300 साल पुराना मंदिर है, लोगों की भावना उससे जुड़ी हुई है, और कांग्रेस इतना बड़ा एक्शन करे और एक छोटी सी नगर पालिका पे डाल दे कि उन्होंने इसके बारे में चौड़ा करने का। मेरे को भी आप कहोगे कि सड़क चौड़ी करनी की, तो मैं भी ये लिखूंगा हाँ चौड़ी करनी है, पर मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि रात को जाके बुलडोजर घुमा देना। जी जी गुलाबचंद जी, आप ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर सड़क के चौड़ीकरण के लिए लिखा भी गया था तो प्रशासन जो है वो सीधे तौर पर नगर पालिका के मत्थे ये इल्जाम मढ़कर जो है खुद बच के निकल जाना चाहता है, जबकि प्रशासन जानता था कि अगर ये चौड़ीकरण किया गया तो इसके रास्ते में मंदिर आएगा।
निश्चित रूप से इस पे 100% प्रशासनिक अधिकारियों की गलती है। नगर पालिका कोई नहीं, छोटी सी नगर पालिका क्या हिम्मत है जो मंदिर और इनको तोड़ दे। मैं सोचता हूँ ये सरकार ने तो किया काम और मंडने का कोशिश कर रहे हैं कि नगर पालिका हमारी, इसलिए उनके माथे मत दो। ये सरासर झूठ है ना। उनकी जानकारी में भी नहीं था कि आप 300 साल पुराना मंदिर इस तरह से तोड़ोगे। लेकिन गुलाबचंद जी, जब राजगढ़ अलवर कांग्रेस के नेता पहुंचे थे, खुद भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर ये हुआ है इसके खिलाफ जो है बाकायदा कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मंदिर वो बनाएंगे, इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। वहीं पर उन्होंने उसी समय आश्वासन दे दिया था। गुलाबचंद जी, देखो, आश्वासन देना एक अलग चीज है, भावना को बिना किसी प्रक्रिया किए हुए तोड़ देना, मतलब आप मूर्ति तोड़ दो, भगवान का मंदिर तोड़ दो और फिर को हमारे से गलती हो गई, ये कोई बात हुई यार? कम से कम लोगों के जानकारी में आना चाहिए, प्रोसीजर पूरा होना चाहिए, कानून की पालना करते हुए आप आगे बढ़ो तो समझ में आ सकता है। कानून ही नहीं मानोगे तो गलत काम। गुलाबचंद जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? अब चूंकि प्रदर्शन वहां पर चल रहा है, कलेक्ट्रेट पर तमाम लोग वहां पर जमा हैं, अब आपकी क्या मांग है, कहना क्या चाहेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जबकि सरकार ये कह रही है कि वो पुनर्वास का काम करेगी? मैं ये कह रहा हूँ कि जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई करके लोगों की भावना व्यक्त की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो निश्चित रूप से, और सरकार को इसके बारे में माफी मांगनी चाहिए जनता से। इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं को हिट किया है, इसके लिए क्षमा याचना करो, फिर से उसी स्थान पर मंदिर को फिर से बना करके जनता को सुपुर्द करो। गुलाबचंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। गुलाबचंद कटारिया, नेता प्रतिपक्ष, साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार जन भावना को आहत करने के लिए माफी मांगे, साथ ही पुनर्वास करे, उस मंदिर का पुनर्निर्माण करे, उन अधिकारियों और प्रशासन के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने यहां पर बुलडोजर चलाया था। साफ तौर पर कहना बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया का, वो चाहते हैं कि सरकार जो है आम जन से माफी मांगे, क्योंकि ये जनता से जुड़ा मामला था, जनता की भावनाओं से जुड़ा मामला था। और साफ तौर पर आरोप भी लगाया गुलाबचंद कटारिया ने। कटारिया साहब ने कहा कि ऐसे मामले जिसके अंदर मंदिर तोड़ा जाना है, सरकार को बखूबी पता था, सरकार बहुत अच्छे से जानती थी कि नगर पालिका का ये काम नहीं हो सकता, नगर पालिका के मत्थे ये काम नहीं मढ़ा जा सकता। जब मंदिर तोड़ा जाता है तो इसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अगर विकास कार्य के रास्ते में इस तरह की कोई भी धार्मिक स्थान आता है तो इसके लिए परमिशन बड़े स्तर पर लेनी पड़ती है। लेकिन ये पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो नगर पालिका के सिर पर फोड़कर सरकार बचने की कोशिश कर रही है, जो कि नहीं बच सकती। इसलिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए आम लोगों से, और जो मकान, दुकान और मंदिर तोड़े गए उनका पुनर्वास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो है वो उन प्रशासन के अधिकारियों पर भी एक्शन होना चाहिए जिन्होंने इसकी अनुमति दी। तो ये 3 तस्वीरें जहां बीजेपी की आक्रोश रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, और ये अलवर की वो तस्वीरें जहां पर तमाम हिंदू संगठन, साधु संत रैली को लेकर कलेक्ट्रेट की तरफ रवाना होते हुए। ये वो तीसरी तस्वीर जिसके चलते ये सारा उपद्रव हुआ है। ये वो मंदिर गिराए जाने की तस्वीर। बताया जा रहा है कि ये मंदिर 300 साल पुराना था और नगर पालिका ने सड़कें चौड़ीकरण करने के आदेश दिए थे, उसको प्रशासन ने बुलडोजर इस मंदिर पे चलाया। जबकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि नगर पालिका के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता, चूंकि मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल को इस तरीके से रास्ते से हटाए जाने की एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। इसे किसी छोटे से आदेश के चलते नहीं हटाया जा सकता। कांग्रेस की सरकार ये सब जानती थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इस पर बुलडोजर चलाया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।